तो नमस्ते, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। उम्मीद करती हूँ इस सभी मेरी वॉइस ऑडियो वीडियो आपके पास में सही से जा रही होगी। तो एक बार ऑडियो वीडियो आपके पास में अगर सही से जा रही है तो एक बार मुझे थोड़ा सा चैट बॉक्स में बताएंगे। मेरी ऑडियो वीडियो आपके पास सबके पास सही से जा रही है? ओके, थैंक यू सो मच। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि आज का जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव है। तो अगर यहाँ पे सीट फुल हो जाए तो आप वहाँ पे भी वहाँ का लिंक आप शेयर कर सकते हैं। यस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्ते, जय आरसीएम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं मैजिक ऑफ होम मीटिंग। यस, ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा सेशन है जिस सेशन के बारे में मैं बहुत दिन से सोच रही थी, पर कहीं ना कहीं मैं चुप रही थी इस सेशन पे बात करने से। लेकिन ये सेशन इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि यही सेशन है जो सेशन हमारे बिजनेस में चार चांद लगाएगा। यही वो सेशन है जो हमारे बिजनेस में एक बड़ा जंप लेके आएगा। यही वो सेशन है जो कि हमें लीडर बनाएगा। कैसे क्या होता है, उन सभी की चीजों के बारे में बातचीत हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर कुछ नए लोग जुड़े हैं तो मेरा नाम मधुसूदी है। मैं फॉरबिसगंज अररिया बिहार से बिलोंग करती हूँ। स्टूडेंट हूँ, रिसर्च स्कॉलर के साथ में बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। पूरे ऑल इंडिया में अपना नेटवर्क है और अभी इमराल्ड की पोजीशन पे हूँ। और जिस चीज के कारण मैं आज यहाँ तक आई हूँ, जिस चीज ने मुझे बहुत बहुत ज्यादा मतलब प्रिपेयर किया है, जिसने मुझे एक लीडर बनाया है, और वही है होम मीटिंग। और कंप्लीटली आज उसमें हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो समय ज्यादा नहीं गवाते हुए सीधे मैं अपना पीपीटी शेयर करती हूँ और वहीं से अपनी पूरी की पूरी बातचीत हम लोग यहाँ पे करेंगे। एक सेकंड। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज के सेशन में हम बातचीत करने वाले हैं मैजिक ऑफ होम मीटिंग्स। होम मीटिंग अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो शब्द हम सभी को मोटिवेट करता है। जो शब्द अगर हमने अच्छे से इसको यूटिलाइज कर लिया, हमने इस पे अच्छे से काम कर लिया, तो हम बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम मनी में, बहुत ही कम एनर्जी को खर्च करके हम एक बहुत बड़ा टीम बिल्ड कर सकते हैं। ये कैसे है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे क्या होता है, इन सभी चीजों पे बातचीत हम लोग करेंगे। और पूरा फोकस हम रखेंगे आज की प्रेजेंटेशन पे, पूरा फोकस हम रखेंगे जिसमें हम इसी के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए, जब हम इस सिस्टम में आते हैं, हम यहाँ पे आते हैं और हमें बताया जाता है कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हम लोगों के हेल्थ के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम लोगों के हेल्थ के बारे में बात करते हुए हम ये देखते हैं कि हम दूसरों को कैसे बताएं। और दूसरों को जब हम बताते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारी टीम बिल्ड होती है। और टीम बिल्ड होती है तो फिर हमारा नेटवर्क बिल्ड होता है, पीवी जनरेट होता है, फिर हमारे पास इनकम आती है। मतलब कि पहले प्रोडक्ट यूज कीजिए, प्रोडक्ट को शेयर कीजिए, और फिर एक टीम बिल्डिंग का काम कीजिए। और जब हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अरे मेरे से तो लोग नहीं समझते। तो हमें क्या बोला जाता है, अच्छा एक काम करो, आप लोगों को मीटिंग में लेके आ जाओ, लोगों को सेमिनार में लेके आ जाओ। अब बात होती है कि सेमिनार तो है 50 किलोमीटर दूर में है, 40 किलोमीटर दूर में है, या 100 किलोमीटर की दूर में है। अब जब बोला जाता है कि आप सेमिनार में 10 लोगों को लेके आओ, तो फिर आप बोलते हैं कि सेमिनार में लोग नहीं आते। तो कई बार क्या होता है कि मीटिंग सेमिनार में लोग नहीं आते, तो फिर हम लोग बोलते हैं, तब हम लोग क्या करें? तब हम बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, लोग मीटिंग तक नहीं आ रहे हैं तो मीटिंग को लोगों तक लेके चलते हैं। और जब मीटिंग को लोगों तक लेके चलते हैं, मतलब कि हम उनके घर तक मीटिंग को लेके जाते हैं, उसी को हम लोग होम मीटिंग बोलते हैं। तो आप मान लीजिए किसी को आपने ज्वाइन करवाया, ज्वाइन करवाने के बाद में आप बोल रहे हैं कि 15 आदमी को लेके सेमिनार में आ जाओ। अब वो 15 आदमी को सेमिनार में लाने मतलब कि वो जब तक लाएगा तब तक वो खुद ही बिजनेस में नहीं रहता, वो खुद ही आउट हो जाता है। तो लेकिन हम अगर आप बोले उनको कि एक काम करो, 15 लोगों को आप सेमिनार में मत लाओ, आप एक काम करो, उस 15 लोगों को आप अपने घर में बैठाओ, आप उस 10 लोगों को अपने घर में बैठाओ। और जब आप 10-15 लोगों को अपने घर में बैठाएंगे और वहीं पे कोई एक थर्ड पार्टी, यानी कि उनके अपलाइन हो गए, हम हो गए, आप हो गए, जब वहां पे जाके वो प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं, मार्केटिंग प्लान के बारे में बताते हैं, उनको बिजनेस के बारे में बताते हैं, तो वहीं पे वो चीज कहलाती है होम मीटिंग। अब सबसे बड़ी दुविधा क्या है, मुझे लगता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कि हम लोग होम मीटिंग को सही तरीके से नहीं समझे हैं। हम लोग होम मीटिंग किसको बोलते हैं हम नहीं समझे। हम कहीं पे भी 4 लोगों को बैठा देते हैं और हम बोलते हैं कि हमने होम मीटिंग कर ली। तो ये डेफिनेशन नहीं है, डेफिनेशन क्या है उसके बारे में हमें देखते हैं। लेकिन उससे पहले का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। देखिए, एक होता है वन टू वन मीटिंग। वन टू वन मीटिंग का क्या मतलब होता है कि मैं गई,
और सामने एक व्यक्ति है, मैंने उनको प्लान दिखाया, वो हो गया 1-to-1 मीटिंग, कि हम एक आदमी को प्लान दिखा रहे हैं, वो हो गया 1-to-1 मीटिंग। अब मान लीजिए मैं नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे ज्यादा सिस्टम के बारे में नहीं पता, मुझे ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं, या मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि नए आदमी को क्या बताना है, तो फिर मैंने क्या किया, मैं अपने अपलाइन को बोली कि मैडम चलिए ना मेरे साथ, या मैं अपने सर को बोली कि चलिए ना मेरे साथ। तो क्या हुआ कि मैं और मेरी अपलाइन यानी कि दो लोग गए, और दो लोग जाके जब एक आदमी के पास जाए तो उसको बोलते हैं 2-to-1 मीटिंग, कि दो लोग जा रहे हैं एक आदमी को समझाने के लिए। अब दिक्कत क्या है कि ज्यादातर लोग ना इस पे डिपेंडेंट हो गए हैं। किस पे? तो ज्यादातर लोग डिपेंडेंट हो गए हैं 2-to-1 मीटिंग में, कि मेरे अपलाइन आएंगे, अपने बाइक पे बैठाएंगे, पेट्रोल का खर्चा वही देंगे, सब कुछ वही करेंगे, और मैं उनके साथ जाऊंगा और एक प्लान दिखा के आ जाऊंगा और मेरा काम खत्म। और ज्यादातर लोगों ने इस कल्चर को ज्यादा बिल्ड करके बहुत खतरनाक काम किया है। ये वाला भी ओके है, बट हमेशा के लिए ओके नहीं है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है होम मीटिंग। होम मीटिंग में मैं मानती हूँ कि अगर आपके 10 लोग बैठ गए हैं ना, 10 लोग मतलब क्या है, बेसिकली दो फैमिली अगर बैठ गई है, और आप अपनी फैमिली के साथ जाके कहीं पे अगर मीटिंग कर रहे हैं, अगर 10 लोग हैं या मिनिमम 6 से 8 लोग मिनिमम है, तो उसको हम होम मीटिंग का नाम देंगे। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि हम लोग कई बार, मैं फील्ड में कई बार देखती हूँ कि कोई एक आदमी जाता है, सामने 3 आदमी बैठे रहते हैं, और वहां पे वो पिक्चर लेके बोलते हैं कि एक होम मीटिंग कंप्लीट हो गया। तो वो होम मीटिंग एक नहीं हुआ, वो आपका लगभग 1-to-1 या 2-to-1 ऐसे ही बोला जाएगा। होम मीटिंग मतलब कि कम से कम 6 से 8 लोग मिनिमम होने चाहिए। अगर 10 लोग हो गए तो बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम अगर 6 से 8 लोग नहीं है तो हम उसको होम मीटिंग नहीं बोलेंगे। तो ये चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं होम मीटिंग के बारे में, कि होम मीटिंग हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे। देखिए, होम मीटिंग सबसे पहले हमें देखेंगे कि होम मीटिंग का फायदा क्या क्या है। और जब होम मीटिंग का फायदा हमें समझ में आ गया ना, तो फिर हम होम मीटिंग कैसे करेंगे ये हम देखेंगे। और उसके बाद होम मीटिंग में क्या क्या चीजें नहीं करनी है वो हम देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि होम मीटिंग का बड़ा रिजल्ट हम कैसे ले सकते हैं, क्या हो सकता है होम मीटिंग करने से, उस चीजों के बारे में पूरी की पूरी बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली बात समझे कि होम मीटिंग किसको बोलेंगे। तो कोई भी एक ऐसा घर जहां पे आप मीटिंग कर रहे हैं, और वहां पे अगर 10 लोग, 6 से 8 लोग मिनिमम है, और दो फैमिली मिनिमम इन्वॉल्व हो रही है, तो उसको हम लोग होम मीटिंग बोलेंगे। अब होम मीटिंग से क्या क्या फायदा होगा, जैसा कि मैं बार बार फैमिली 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 बोल रही हूँ, तो सबसे पहला चीज होता है, जब हम होम मीटिंग करते हैं ना, तो हम फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं। अब उस फैमिली का मतलब क्या हो गया कि किसी लेडीज को आपने बताया, अब वो करने को रेडी हो गई है, उनको अच्छा लग रहा है, करने में मजा, वो सोच रही है कि मैं करूं। लेकिन अब दिक्कत ये है कि उसके हस्बैंड राजी नहीं हो रहे, उनके सास ससुर राजी नहीं हो रहे, या अगर उस लेडी के बच्चे थोड़े बड़े हैं, मान लीजिए 10th 12th में है, ग्रेजुएशन में है, तो उसको लगता है मम्मी क्या ये सब काम करोगी, ये सब काम अच्छा नहीं होता, तो वो भी राजी नहीं हो रहे हैं। तो अब उसके पास में ऑब्जेक्शन देने वाले बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप उनको बोलते हैं कि मैडम एक काम करते हैं, आप एक होम मीटिंग अपने घर में रखिए, और उस होम मीटिंग में मैं अपनी मैडम के साथ आऊंगा, या अगर कोई लेडी है वो बोलती मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊंगी, तो वो हस्बैंड वाइफ वहां पे जाते हैं और उनकी पूरी फैमिली बैठती है। मतलब कि उसके हस्बैंड हो गए, उनके बच्चे हो गए, उनके सास ससुर हो गए, उनके घर में कोई छोटा बच्चा वगैरह सब है, वो सब हो गया, तो यानी कि पूरी की पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई। और जब इससे एसोसिएशन बनती है, जब उससे थोड़ी सी बॉन्डिंग बनती है, आप लेके गए, आपने होम मीटिंग की, होम मीटिंग के बाद में आपने एक अनारदाना का पैकेट खोला, उस अनारदाना के पैकेट को उसके बच्चे ने खाया, और बच्चे को इतना अच्छा लगा, बोला कि नहीं नहीं आज से अच्छा है। अब ये वाली चीजें कब होगी, ये वाली चीजें तब होगी जब आप होम मीटिंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, और फैमिली में क्या होगा कि हो सकता है कि अगर वो लेडीज अपने सास ससुर को समझाती रहती कि मुझे करने दो, मुझे करने दो, करने दो, तो शायद वो कभी समझा नहीं पाती। लेकिन चूंकि वहां पे एक हस्बैंड वाइफ, एक थर्ड पार्टी गए, उनको बिजनेस के बारे में, इसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में, कुछ सक्सेस स्टोरी के बारे में बताएं, तो उनका फैमिली इन्वॉल्व हो गया, उस फैमिली को समझना अच्छा हो गया। अब यहाँ पे उस लेडीज के लिए काम करना आसान हो गया, या इनफैक्ट हस्बैंड के लिए काम करना आसान हो गया। कोई हस्बैंड यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, अब वो लेके गए घर में, हेल्थ गार्ड ऑयल लेके गए, सॉल्ट लेके गए, मसाला लेके गए, बहुत सारी चीजें लेके गए। अब उनकी वाइफ बोल रही कि हम आज तक तो ये इस्तेमाल नहीं किए, हम क्यों इस्तेमाल करें। तो अब वहां पे जाके बताएंगे तो उसकी वाइफ इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगी। तो फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैमिली बेस्ड बिजनेस ही है, ये पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस है। और फैमिली को इन्वॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, वो आपका होता है कि आप
होम मीटिंग करें। अब जब होम मीटिंग कर लेंगे तो अब इजिली उसके घर में सारे प्रोडक्ट जाएंगे, इजिली वो व्यक्ति होम मीटिंग के लिए आगे निकल पाएगा, मीटिंग सेमिनार के लिए जा पाएगा, आरसन की बातें कर पाएगा, उसके घर में 100% प्रोडक्ट यूज होंगे, डायमंड क्लब आसानी से होने लगेंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होने लगेंगी। तो फैमिली को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग, होम मीटिंग ऐसा है जहां पे आपका मनी सेव होता है। मान लीजिए कि आप कोशिश करते हैं कि आपकी सिटी के 100 लोगों को प्लान दिखाना है। अब 100 लोगों को प्लान दिखाने में कितना टाइम लगेगा? अब अगर 1 to 1 अगर आप जाएंगे तो आपको कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 100 घंटे लग जाएंगे। लेकिन उस 100 लोगों से मिलने की जगह अगर आपने 10 मीटिंग कर लिया तो 100 घंटे की जगह आपका 10 घंटे में यहाँ पे काम लग गया। अगर 100 लोगों को प्लान दिखाने जाते तो एक एक घंटा लगता, तो 100 घंटा लग जाता। लेकिन आपने इसको कन्वर्ट कर दिया कि 10 होम मीटिंग में, तो कम से कम 10 घंटे में ही आपका काम हो गया। दूसरी चीज, अगर 100 लोगों को प्लान दिखाना होता, अगर आप उसको दिखाते तो एक हॉल बुक करते, हॉल बुक करने में कम से कम 20-25 हजार का खर्चा चला जाता सब कुछ सेटअप वटअप करने में। अब वहां पे आपका पैसा भी जाता। लेकिन होम मीटिंग करने में कितना पैसा लगा? कुछ भी पैसा नहीं लगा। वो घर में ही बैठ गए, घर का ही सब कुछ यूज हो गया। ज्यादा से ज्यादा चाय का खर्चा आया तो चाय का खर्चा भी जिस घर में होम मीटिंग हुआ वो चाय दे दिए, तो आपका वो खर्चा भी बच गया। तो आपका मनी भी यहाँ पे सेव हो गया, आपका टाइम भी सेव हो गया और साथ में एनर्जी भी सेव हो गया। तो अगर हम होम मीटिंग करते हैं ना, तो ये टाइम मनी एनर्जी तीनों को सेव करने वाला काम है। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये ऐसा काम है जहां पे आपका टाइम एनर्जी मनी सेव होके भी बड़ा रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। अब आपको पूरे शहर में बिजनेस बिल्ड करना है, आपको पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस बिल्ड करना है। कैसे आप बिल्ड करेंगे? कितने लोगों पे जाएंगे? लेकिन आपकी टीम में 200 लोग हैं। अब आप चाहते हो कि मेरे टीम में 2000 लोग हो जाए, कैसे होगा? अगर ये 200 लोग आपकी टीम में ऑलरेडी है ना, तो उनके घर में एक एक होम मीटिंग अगर आप करवा दिए और उसमें बस 10-10 लोग बैठे, तो बस आपने 2000 लोगों को प्लान दिखा दिया। ये सबसे इजी ट्रिक है होम मीटिंग का। और इसी तरीके से बिजनेस बिल्ड होता है। बड़े से बड़े नेटवर्कर की बात करें, उन सभी का काम करने का तरीका अलग 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 है। लेकिन बहुत सारे 500 नेटवर्कर को लेके एक बार रिसर्च किया गया और देखा गया कि ये लोग इतने सफल क्यों हैं, इतना ज्यादा कामयाब क्यों है। और जब देखा गया तो सबका काम करने का तरीका अलग था, कंपनी अलग था, सब कुछ अलग था। लेकिन उन सभी में जो सबसे कॉमन था, वो कॉमन ये था कि वो सब लोग होम मीटिंग करते थे। और आप देखिए आरसीएम के जितने भी बड़े से बड़े लीडर्स, अगर आप उनसे पूछेंगे कि उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज क्या है, तो कहीं ना कहीं वो होम मीटिंग ही बोलेंगे। और अगर वो सेमिनार भी बोल रहे हैं तो सेमिनार कहाँ से आ रहा है? वो होम मीटिंग से आ रहा है। इसको कैसे कैसे आ रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो होम मीटिंग आपकी मनी को, आपकी टाइम को, आपकी एनर्जी को सेव करता है। और दूसरी बात, ये सिंपल है, डुप्लीकेबल है। इस बिजनेस की जो आत्मा है ना, दैट इज लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। और ये जो भी चीज डुप्लीकेट हो सकती है वही आपके बिजनेस को बड़ा कर सकती है। और ये चीज सिंपल है, डुप्लीकेटेबल है। आप किसी घर में गए, 4 चेयर लगा हुआ है, कुछ सोफे लगे हुए हैं, वहां पे 10-15 लोग बैठ गए, वहां पे आपने एक छोटा सा एक क्या कहते हैं बोर्ड लगाया, वहां पे आपने प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट का डेमो कर दिया, सब कुछ कर दिया। वहां से बस पानी का गिलास आया, पानी लोग पी रहे हैं, चाय आ गया, बस हो गया। अब वहां पे जो सामने बैठा हुआ आदमी है बोला कि बस ऐसे ही बिजनेस करना है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। घर में मैं भी 10-15 लोगों को बैठा सकता हूँ। चाय पिलाना है, चाय तो हम लोग ऐसे ही पिलाते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ गेस्ट आते हैं, मैं उसको पिलाता ही हूँ। और कोई आके प्लान भी देके चला जाता है। तो इतना सिंपल बिजनेस है, चलो हम भी करते हैं। ये चीजें मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिंपल दिखा सकते हैं, और होम मीटिंग सबसे बेस्ट वे है सिंपल को दिखाने को। तो ये सिंपल है, डुप्लीकेट हो सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई भी अपने घर में कर सकता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी कर सकता है और एक अमीर से अमीर आदमी भी कर सकता है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी ज्यादा अच्छे से कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि वो सोसाइटी से ज्यादा कनेक्टेड होता है, तो वो ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और चौथी बात, चौथा स्टेप क्या है? ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं, मतलब कि आप करते करते सिखा सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं किसी के घर में गई होम मीटिंग करने के लिए, वो पहली बार सीख रहे हैं। तो वो चूंकि न्यू गेस्ट है, तो मैं पहले गई, मैंने बोला कि एक काम करो, आप एक टेबल लगा दो। उन्होंने टेबल लगा, बोले कि आपके घर में जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उस प्रोडक्ट्स को ले आओ, कुछ आप डिस्प्ले कर दो। उसने डिस्प्ले किया। और मैंने अपने क्या कहते हैं बैग से बैटरी निकाला। मैं बोली कि आप एक काम करो, 2 गिलास ले आओ, शीशे का गिलास ले आओ, और शीशे के गिलास में आप 2 पानी भर दीजिए, हम यहाँ पे इसका डेमो करने वाले हैं। मान लीजिए हम वहां पे डेमो कर सकते हैं, साबुन का डेमो कर सकते हैं, हेल्थ कार्ड का डेमो कर सकते हैं, किसी चीज का डेमो कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया कि आप इसको सेटअप कर दो, इसको सेटअप कर दो, आप इस तरीके से कर दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। होम मीटिंग उनके घर में है, बट एट द सेम टाइम हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं।
अब एक बार हम उनके घर में होम मीटिंग कर दी है, हमने हमने उनको बता दिया कि आप देखना मैं कैसे कैसे करती हूँ। तो मैं वहां पे गई, मैं प्लान दिखा दी, फिर मैं डेमो कर रही हूँ, मैं डेमो कर रही हूँ, और वो तो डेमो करना इजी है ना, बहुत इजी है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं बोलूंगी कि ठीक है आप एक काम करो, अब हमें उनके घर में होम मीटिंग करनी है, तो आप चलो वहां पे होम मीटिंग करने, साथ में करते हैं। बोले कि ठीक है चलते हैं। अब जब मैं वहां पे गई तो मैं बोली कि एक काम करते हैं, सब कुछ मैं करूंगी, बस आप एक काम करना, डेमो वाला काम आप कर लेना। अब क्या हुआ, हमने उनको डेमो करना सिखा दिया। तो क्या हो गया कि हम करते करते उनको सिखा सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग दे सकते हैं बिना किसी खर्च के। तो ये सबसे बहुत बड़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज क्या है कि ये पर्सनल ग्रोथ के लिए हमारी बहुत अच्छी है। मैं कैसे ग्रो हुई, होम मीटिंग करके ही ग्रो हुई ना। मैं आज प्लान इतना अच्छा क्यों दिखा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कई बार होम मीटिंग में प्लान दिखाए हैं। मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों आता है, क्योंकि होम मीटिंग के बाद में साइड में जब लोग क्वेश्चन पूछते थे तो मुझे आइडिया आता था, अच्छा ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। मैं खड़े होके बोलना कब सीखी, होम मीटिंग में सीखी। मैं कैसे बोर्ड पे प्लान दिखाना सीखी, मैं होम मीटिंग में सीखी। तो हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और जिसके बारे में मैं सबसे ज्यादा बात करने वाली हूँ, दैट इज कि लीडर क्रिएशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक। और ये आपको सबसे बेस्ट टूल है जहां पे अपनी टीम में आप लीडर क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए हम में से सबसे ज्यादा लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, वो क्या होती है कि मैडम ज्वाइनिंग तो कराए जा रहे हैं, कोई काम स्टार्ट नहीं कर रहा है, कोई लीडर क्रिएट नहीं हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यही है कि वो लीडर जो जो भी आपके साथ ज्वाइन कर रहा है, क्या वो सच में काम करना नहीं चाहता, क्या वो काम करना चाहता है, बट वो कंफ्यूज रहे कि भाई करना क्या होता है इसमें, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि करना क्या है। अब हमने क्या किया, ज्वाइनिंग लगा ली, पर वहां से निकाल के एक आदमी को लीडर बनाना है, उसका तरीका क्या है, उसका तरीका स्टार्ट होता है यहाँ से। कहाँ से स्टार्ट होगा, आपने एक आदमी को ज्वाइनिंग करवाया, आप उनको बोलिए कि भैया ये काम करते हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो गई। अब आपकी फैमिली को भी तो पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। तो एक काम करते हैं, आपके घर में एक होम मीटिंग करते हैं। वो बोला किसके लिए क्या करना होगा, बोले ज्यादा कुछ नहीं करना, आप अपने घर के लोगों को बैठा लेना, और अपने दो तीन पड़ोसियों के घर में आप जाके इनवाइट कर देना कि हम एक विशेष चीजों पे चर्चा करने वाले हैं। और अगर हो सके तो आप इनविटेशन थोड़ा सा सिखा दीजिए उनको, कि आप उन लोगों को तीन चार फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लीजिएगा कि आइए चाय पीते हैं। किस दिन शाम का टाइम आपने सेट कर दिया, आपको बोले ज्यादा कुछ तैयारी नहीं करनी है आपको, आपको बस उन लोगों को बैठाना है, बाकी चीजें हम कर लेंगे। अब आप उनके घर गए, होम मीटिंग का टाइम है 6 बजे, आप उनके घर पहुंच जाते हैं 5:30 बजे। आप उनको डायरेक्शन देते हैं कि भैया ये काम कीजिए, आप टेबल लेके आ जाइए, टेबल पे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट्स ही लोगों को टच होता है। तो आप अपने प्रोडक्ट्स वहां पे रख दिए, डेमो वाले जो चीजें हैं वो आपने रख दिया, और आपने बोला कि आपको भी चेयर वेयर नहीं लगाने हैं। चेयर वेयर कब लगाएंगे, जब लोग आते जाएंगे उस तरीके से चेयर लगाते जाएंगे। और आप एक काम कीजिए कि लोगों को बैठाइएगा, उसके बाद फिर आप मुझे इन्वाइट कर लीजिएगा, मैं वहां पे होम मीटिंग कर लूंगा, बस हो गया। अब क्या हुआ कि उससे उसकी फैमिली फैमिली पॉजिटिव हो गई। दूसरे चीज अड़ोसी पड़ोसी आ गया, और उसी में आपको एक दो ज्वाइनिंग निकल गई। अब उसको पता चल गया कि कहाँ कैसे ज्वाइनिंग आती है, या हो सकता है ज्वाइनिंग नहीं निकली, प्रोडक्ट उसने ले लिया। अब उसको थोड़ा सा आइडिया लग गया कि अच्छा मुझे तो यही करना है, मुझे क्या करना है। जैसे उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया, मेरे घर में होम मीटिंग किया, अब मैंने इनको ज्वाइन करवाया, अब इनके घर में होम मीटिंग करनी है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आपने उनके घर में एक बार किया, फिर आप बोलेगे चलो अब आपके टीम में जो आए हैं, दो लोग आए, अब दो लोग में से एक लोगों के घर में होम मीटिंग करते हैं। अब धीरे धीरे क्या हो गया, अब इनको आइडिया लगा, अब दूसरी मीटिंग में आप इनसे डेमो करवा लीजिए, तीसरी मीटिंग में आपने इनसे प्लान दिखवा दिया। लोग यहाँ पे छोड़ के क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता कि कैसे पैसा आता है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरे को क्या करना, वो कंफ्यूज है। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर आपने खड़े होके बोर्ड पे प्लान दिखाना अगर सिखा दिया ना, वो इसी में एक्साइटमेंट हो जाता है कि मेरी बात कोई सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ 10 लोग सुन रहे हैं। इसी एक्साइटमेंट में वो 6 महीना बिजनेस छोड़ के नहीं जाता। और जब 6 महीने बिजनेस छोड़ के नहीं जाता तो किसी न किसी लेवल को वो अचीव कर लेता है, और जैसे उस लेवल को अचीव कर लेता है तो वो आपके टीम में एक लीडर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक लीडर के साथ अगर आपने लगातार 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 6 महीने तक होम मीटिंग करते रह गए तो 6 महीने में आपका एक लीडर पूरा सेट हो जाता है। लेकिन क्या हम अपने टीम में लीडर को सेट कर पा रहे हैं, क्या हम अपने टीम में लीडर को क्रिएट कर पा रहे हैं, क्या हम उनसे होम मीटिंग करते जा रहे हैं। अगर नहीं जा रहे तो कीजिए। आपके टीम में अगर लीडर क्रिएट नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप उनके साथ में होम मीटिंग नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ में 1 to 1 आप उनकी ग्रोथ के लिए काम कीजिए ना। एक आदमी आया, वो आदमी आपकी टीम में आया, इस तरीके से आया, अब आप इनके साथ होम मीटिंग करना स्टार्ट कीजिए, इनके साथ कीजिएगा, इनके लिए काम कीजिए कि इनका किस तरीके से दोनों टीम में कुछ ज्वाइनिंग हो जाए। और इस तरीके से करके अगर इनके साथ होम मीटिंग करना
स्टार्ट कीजिएगा, धीरे 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 एक लीडर क्रिएट हो जाएगा। 6 महीने तक होम मीटिंग कीजिए, एक लीडर क्रिएट हो गया। फिर वो लीडर क्रिएट हो गया, आप उनको बोलिए अपनी टीम में लीडर क्रिएट करने, और फिर आप दूसरे लीडर को सेट करने में लग जाइए, फिर आप तीसरे लीडर को सेट करने में लग जाइए। अगर पूरे के पूरे 6 महीने में अगर आप एक ही लीडर को सेट करते रहे, पूरे साल में अगर 2 ही लीडर, अच्छा लीडर आपने क्रिएट किया, अब उसका कंपाउंडिंग होगा तो सोचिए कितने बड़े स्तर पर होगा। जरा सोचिए, हम लोग यहाँ पे 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं और अपने को एक भी कंधे से कंधे मिलाकर लीडर नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। उसका मेन रीजन ये है कि ना हमने होम मीटिंग को फोकस किया, ना हमने होम मीटिंग किया, ना ही हमने उनको होम मीटिंग करना सिखाया। और करना सिखाने का मतलब क्या है? बोलने से नहीं होगा, अपने को कर करके दिखाना पड़ेगा। और जितनी बार कर करके दिखाएंगे, जितनी बार कर करके दिखाएंगे, वो आदमी उतना जल्दी सीख लेगा। तो आज से डेडिकेट हो जाइए। लीडर क्रिएशन करना है तो होम मीटिंग, खुद की पर्सनल ग्रोथ करनी है तो होम मीटिंग, ज्यादा ज्वाइनिंग चाहिए तो होम मीटिंग, सेमिनार में ज्यादा लोगों को लेके जाना है तो होम मीटिंग। सबका एक ही ब्रह्मास्त्र है, दैट इज होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैजिक होता है यहाँ पे होम मीटिंग से। लोग बोलते हैं कि कोई जादू की छड़ी दे, जादू की छड़ी हम घुमा दे और बिजनेस ग्रो हो जाए, वो जादू की छड़ी होम मीटिंग ही है भैया। होम मीटिंग कीजिए, होम मीटिंग से बहुत बड़ा ग्रोथ आ सकता है। अब बात करते हैं कि होम मीटिंग करना कैसे है। होम मीटिंग करना कैसे है, मैंने जैसे किया कि आप एक फैमिली में गए, फैमिली में आप गए, वहां पे बोले कि बस बैठने की जगह हो। अगर थोड़ा छोटा भी स्पेस है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अपने को ये बताना है कि बिजनेस सिंपल है। और कभी कभी क्या होता है कि उनको बोलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें, और हमें पता है कि हम 10-12 लोगों को इनवाइट करते हैं तो मुश्किल से 4-5 लोग आते हैं। तो उनको पहले ही बता देना है कि सब नहीं आ पाएंगे, सब अपने अपने काम में बिजी उस तरीके से हैं। तो अगर 10 लोगों को इनवाइट करना है तो उनको बोलिए कि एटलीस्ट मिनिमम 20 से 25 लोगों को इन्वाइट करें। अब वो बोलेंगे कि नए आदमी को अगर सब आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब आ जाएंगे तो किसी तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। और अगर सब आ गए तो हमारे लिए अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि लोगों को लगेगा कि देखो कितना अच्छा काम है, कितने लोग आ गए, ये हमारा माहौल ही बनाएगा, ये हमारा माहौल ही बनाएगा, कुछ खराबी नहीं है। तो किसी तरीके से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन हम सभी को पता है कि उसमें उतने ज्यादा लोग नहीं आएंगे, 10-15 लोग तो मिनिमम हमारे पास में आ जाएंगे। अब 10 लोग आ गए, आप आ गए, आपने जैसे जैसे लोग आ गए आप चेयर निकालते जाइए, एक साथ चेयर मत निकालिए। कुछ लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, एक साथ 10-15 चेयर लगा देते हैं कि हमने 15 लोगों को इनवाइट किया, सब लोग आके बैठ जाएंगे। बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जो पहला आदमी आएगा उसके मन में 2 चीज आएगा। दूसरा चीज क्या आएगा कि बाप रे, सबसे पहले तो मैं ही आ गया, अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा सब लोगों के आने का, तब जाके यहाँ पे होगा, मतलब कि मैं तो फंस गया। ये मतलब कि उसके दिमाग में सबसे बड़ी नेगेटिव चीज जाएगी, और वो नेगेटिविटी को लेके जो बैठेगा तो फिर वो नेगेटिव ही उठेगा। तो ये चीजें बिल्कुल भी अपने को नहीं करनी है। उनके दिमाग में ये सब नेगेटिविटी ना हो उसके लिए, या बाई चांस अगर उस 20-15 चेयर हमने लगा दी, 5 ही लोग आए तो बाकी लोग, अच्छा हम 5 लोग ही यहाँ पे फंसे हैं, बाकी लोग तो आए नहीं, तो ये नेगेटिव मैसेज आता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। एक चेयर, एक लोग आए एक चेयर निकालिए, दूसरा 2 लोग आए दूसरा चेयर निकालिए, यानी कि लोगों को आइडिया ही नहीं हो कि आपने कितने लोगों को इनवाइट किया। आप सब लोग बैठ गए, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है, क्योंकि आप होस्ट हैं, आप मीटिंग करवा रहे हैं, कोई दूसरा आदमी आके करेगा, तो उस मीटिंग में एक होगा जो होस्ट होगा, जो घर वाला होगा। घर वाले को अपने को बताना है, आपको कुछ नहीं, आपको स्टेज पे जाना है, बताना है कि क्या होने वाला है, थोड़ा सा इवेंट का, यानी कि आज क्या होगा, हम किस चीज पे बात करेंगे। अब आपने थीम सेट कर रखा है कि आज हम स्वास्थ्य रक्षा पे बात करेंगे, या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे, पैसा कैसे कमाना है इसके बारे में बात करेंगे, या हम मेकअप के बारे में बात करेंगे, हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, वेलनेस के बारे में बात करेंगे। कुछ भी आपने एक थीम सेट कर रखा है जिसको लेके आपने इन्वाइट किया है लोगों को। तो इवेंट को लेके एडिफिकेशन आपने कर लिया, आपने इवेंट को लेके एडिफिकेशन कर लिया। और हमारे अपलाइन बोलते हैं कि मीटिंग जो है आपका 35 मिनट से लेके 55 मिनट में खत्म होना चाहिए टोटल, उसके बाद कुछ बात नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस तरीके से बात करूंगी कि किस तरीके से हमारा 35 से 55 मिनट में पूरा बात खत्म हो जाए। 55 मिनट से ज्यादा कुछ भी नहीं होना चाहिए, 55 मिनट पूरा का पूरा हो। तो पहला मिनट, 1 मिनट में आपको क्या करना है, इवेंट का एडिफिकेशन कर लिए। और इवेंट का एडिफिकेशन करने के बाद आपको अगला 2 मिनट जो लेना है वो लेना है कि अपने बारे में बताना है कि मैं कहाँ से हूँ, किस प्रोफेशन से हूँ, क्या हूँ। मुझे पता है कि आपके आसपास के लोग आपको जानते हैं, बट स्टिल आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है। और जिसको आप बुला रहे हैं, जो आपकी अपलाइन है, उसका एडिफिकेशन करते हुए, क्योंकि आपकी अपलाइन जो है उसको कोई भी नहीं जानता, लोग क्यों उनको सुनेंगे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई भी आदमी उसको सुनना चाहता है जो उससे बेहतर होता है। तो आपको अपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से करना है कि लोग उनको सुने।
तो आपने अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन करके उनको इनवाइट कर लेना है। आपने उनको इनवाइट कर लिया, 3 मिनट में आपका काम खत्म। 3 मिनट से ज्यादा आपको इस स्टेज पे यानी जहां पे आप खड़े हैं वहां पे रहना ही नहीं है। कई बार लोग ही ज्यादा टाइम ले लेते हैं और फिर उनको अपने अपलाइन को टाइम नहीं देते हैं, ये भी गलत चीजें हैं। ये चीजें क्या दिखाती है, ये चीजें ये दिखाती है कि हमने अपने अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं किया, हमने उनका टाइम का रिस्पेक्ट नहीं किया। अब हमें ध्यान रखना है कि अपलाइन जो बैठेंगे वो पहले आई है, पहले ही सब कुछ सेटअप करवा दिए हैं, पहले उन्होंने टेबल सेटअप कर दिया और ये सब वो सब ठीक है, लेकिन आपको उनको कहाँ बैठाना है, आपको उनको दूसरे रूम में बैठाना है। जब आपका आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो ताली बजवाते हुए आपको उनको लेके आना है। अब वो क्या करेंगे, अब वो 3 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन और इन्वायरमेंट को सेट करेंगे। मतलब इन्वायरमेंट का सेट करने का मतलब क्या है, बेसिकली मेरा मतलब ये होता है कि वहां पे जितने भी लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाए, माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। सबको ऐसा ना लगे कि कोई यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए या भाषण देने के लिए इस तरीके से है। वो बोझल सा, वो बहुत भारी इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का इन्वायरमेंट होना चाहिए। लोगों को लगे कि बस अब मजा आने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है, एकदम हल्का सा। और ये ध्यान रखना है कि जो स्पीकर आए हैं उससे उनकी जो ऑडियंस है वो कनेक्ट हो जाए, एकदम हल्का सा, उनको लगे कि यार मेरे बगल के हैं, हमसे बात करने आए हैं और हमसे बातचीत करके जाएंगे। इस तरीके से एकदम हल्का सा माहौल करना, सबके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए। ये स्माइल कैसे आएगी, वो तब आएगी जब वो आपको देख के मुस्कुरा पाएंगे। मुस्कुराना और हंसना में अंतर होता है। तो हमें अपने आप को कामयाबी का रुतबा दिखाते हुए लेके जाना है, मतलब कि उनको लगना चाहिए कि हाँ एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी आई है, एक बहुत मुस्कुराती हुई पर्सनालिटी आई है, एक खुश मिजाज आए हैं। और इस बात का ध्यान रखना है कि हो सकता है होस्ट ने आपको बोला होगा कि सर मेरे 20 लोग तो आ जाएंगे, अब आए हैं 5 लोग। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोगों का मुंह फूल जाता है, अरे यार 20 लोगों का बोला था, 5 ही लोगों को इसने बुलाया है। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें उस टाइम पे भी अपनी स्माइल को इस तरीके से रखना है कि कोई बात नहीं, 5 लोग आए, यही 5 लोगों में से एक डायमंड मिल जाएंगे। और इसी तरीके से हमें बातचीत करनी है, एनवायरमेंट को अच्छे से सेट करना है। और जब इस तरीके से सेट करेंगे तो फिर माहौल हल्का हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें बात करनी है, हमें पूरा मार्केटिंग प्लान दिखाना है। मार्केटिंग प्लान मतलब क्या, जो हम कंपनी से कस्टमर तक दिखाते हैं, फिर डायरेक्ट सेलिंग दिखाते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस अपना नेटवर्क मार्केटिंग जो दिखाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दिखाते हैं, वो अपने को दिखाना है। दिखाने के बाद में अपनी कंपनी का प्रोफाइल, अब ये 4 मिनट में आपने दिखा दिया कि वहां से लेके वहां तक डायरेक्ट सेलिंग ये होता है। उसके बाद आपने अपनी कंपनी का प्रोफाइल बताया कि हमारी कंपनी कहाँ से है, क्या प्रोडक्ट बनाती, हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है, उस तरीके से आपने सब कुछ बताया। मिशन विजन बताने के बाद में आपको देना है प्रोडक्ट का डेमो, क्योंकि हम होम मीटिंग करने गए, हम यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करने के लिए नहीं गए, हम उनको हेल्थ के बारे में, हम उनको प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए गए। अब यहाँ पे एक छोटा सा कोई प्रोडक्ट का डेमो आप पहले से सेट करके रख सकते हैं। पहले से टेबल सेट है, सब कुछ वहां पे सेट है, आपने 2 प्रोडक्ट का डेमो कर दिया, 6 मिनट में सब कुछ कर दीजिए। ये इससे ज्यादा नहीं खींचना है अपने को। तो 1 मिनट में आपने ये किया, 2 मिनट में ये किया, 3 मिनट में अगला, 3 मिनट में ये किया, 4 मिनट में ये किया, 5 मिनट में ये किया, 6 मिनट में ये किया। तो आपने प्रोडक्ट का डेमो वगैरह आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, चूंकि प्रोडक्ट का डेमो आपने कर दिया, प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, अब आपको बताना है कि हमारा बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है। अब आपने उसको ये बता दिया कि ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करना है, ये फायदे होते हैं, यहाँ सब तक आपने बता दिया। अब आपको बताना है कि इस्तेमाल करने से फायदे तो होते हैं, पर इसके साथ में अपने पास में बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब पैसा कैसे आता है। तो आप थोड़ा सा 7 मिनट का टाइम लेके वहां पे थोड़ा सा आप प्लान के थ्रू दिखा सकते हैं कि यहाँ पे ये रॉयल्टी बोनस है, टेक्निकल बोनस है, सॉरी परफॉर्मेंस बोनस है, रॉयल्टी बोनस है, टेक्निकल बोनस है। यहाँ पे आपने पैसिव इनकम मिला दिखा दिया, यहाँ पे आपने दिखा दिया फैमिली सिक्योरिटी है, यहाँ पे टाइम फ्रीडम है। ये सब जो प्लान का पार्ट है वो बात सारा का सारा चीजें आपने बता दिया। ये करने के बाद में लगभग आपका प्लान आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या है, आप 1-2 सक्सेस स्टोरी वहां पे बोल सकते हैं, एक छोटी सी स्टोरी बता सकते हैं। अगर आप उस लेवल पे हैं तो आप अपनी बोल सकते हैं, क्योंकि चूंकि आप भी जो स्पीकर है वो भी तो थर्ड पार्टी है, तो वो अपने बारे में बता सकते हैं। या नहीं तो कोई अपने अपलाइन का बता दीजिए। और यहाँ पे मैं ध्यान रखिए कि आप अगर अपलाइन का बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। या आप ध्यान रखिए जो ऑडियंस आई है, आप पहले ही जैसे इन्वायरमेंट को सेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर आपने पूछ लिया कि कौन किस प्रोफेशन से किस तरीके से है, कोई बोलेगा मैं मतलब कि मैं इंजीनियर हूँ, कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलेगा मैं प्रोफेसर हूँ, कोई बोलेगा कि अभी तो हम कंपटीशन का ही तैयारी कर रहे हैं, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। तो आप कोशिश कीजिए कि वहां पे जो ज्यादा संख्या में है, अगर उनमें से किसी की स्टोरी आप उठा सके। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का उठा लीजिए, कोई टीचर है तो टीचर का आप उठा लीजिए।
कोई अगर नौकरी वाले हैं तो नौकरी वाले का उठा लीजिए। तो उस तरीके से अगर आप उठा लेंगे, उस सक्सेस स्टोरी को बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। उस सक्सेस स्टोरी के बाद में आप बताइए सपोर्ट के बारे में कि ये सब तो ठीक है, पर जब आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, अब आपको ये बताना है कि आप जब स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हमने इनडायरेक्टली ये एज्यूम कर लिया कि वहां से हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने वाले हैं, और ये अपने को हमेशा करना है। मैं हमेशा बोलती हूँ पॉजिटिवली ही अपने आप को सब कुछ लेना है। तो अब हमें बताना है कि आपको क्या सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे आप बोलिए कि अगर आप स्टार्ट करते हैं, ज्वाइनिंग का प्रोसेस ऐसे है, इस तरीके से चीजें होती है, प्रोडक्ट आप अभी भी ले सकते हैं, इस तरीके से है, तो हम लोग भी आपको सपोर्ट करेंगे बिजनेस को ग्रो करने में। तो आपके घर में भी नेक्स्ट टाइम हम होम मीटिंग कर सकते हैं, आपके घर में भी होम मीटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से सिस्टम है, इस तरीके से सपोर्ट है, तो आप वहां पर सपोर्ट बता सकते हैं। और जब ये सपोर्ट आप बताएंगे ना, तो बहुत लोगों के दिमाग में आएगा कि यार मैं भी तो अपने घर में होम मीटिंग करा सकता हूँ, और हो सकता है वहां से आपको एक होम मीटिंग मिल सकता है। राइट। तो वहां से बेसिकली आप इनडायरेक्ट वे में अपनी क्लोजिंग भी कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट वे में आप नेक्स्ट होम मीटिंग की तैयारी भी कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से अपने को बातचीत करनी होती है। और फिर आपको 9 मिनट पूरा का पूरा लेना है, अच्छे से लीजिए इसमें, जहां पे आप टेस्टिमोनियल दीजिए। वहां पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया है, या उस जिस फैमिली में आपने गए हैं उस फैमिली में ऑलरेडी हेल्थ गार्ड इस्तेमाल हुआ, न्यूट्रीचार्ज वुमेन इस्तेमाल हुआ, न्यूट्रीचार्ज मैन इस्तेमाल हुआ, या कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल हुए, तो आप उनसे उनका टेस्टिमोनियल दिलवा सकते हो, क्योंकि वो उनके पड़ोसी है, उनके घर के आदमी है। तो अगर वो जाके बोलते हैं कि हाँ मुझे भी पहले ऐसा लग रहा था, लेकिन मैं हेल्थ गार्ड इस्तेमाल किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे इसका ये साबुन अच्छा लगा, बच्चा आके बोल रहा है कि मुझे तो इसका अनारदाना बहुत अच्छा लगा, बच्चा आके बोल रहा है कि मुझे भुजिया बहुत अच्छा लगा, बच्चा आके बोल रहा है कि मुझे तो सोन पापड़ी बहुत अच्छा लगा, तो इससे एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत हल्का इन्वायरमेंट बन जाता है। और उनको लगता है कि अगर इन लोगों के घर में प्रोडक्ट आ रहा है, इनको अच्छा लग रहा है, तो फिर हमें भी अच्छा लग रहा है। और जैसे ही प्रोडक्ट की बात हो, तो वहां पे कुछ ऑर्डर होने लगता है कि अच्छा मुझे भी ये अनारदाना दे देना, मुझे भी ये सोन पापड़ी दे देना, मुझे भी ये दे देना। क्योंकि वहां पे फिजिकल प्रोडक्ट वहां पे रखे हैं, तो वहां पे भी आप ऑर्डर ले सकते हैं, और साथ ही साथ साथ में आप क्लोजिंग वहां पे कर सकते हैं। कुछ लोग इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, तो आप उनसे उनके डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, या इनडायरेक्ट वे में कुछ आप क्लोजिंग कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में जो अपने को करना है, लास्ट में, अब यहाँ तक काम हो गया, अब क्या करना है, जितने भी लोग आए उसके साथ रिश्ता बिल्ड करना है। ये पूरा का पूरा बिजनेस रिश्ता बिल्डिंग का है, रिलेशन बिल्डिंग का है। और लास्ट 10 मिनट में बैठ के सबके साथ में रिश्ता बिल्डिंग कीजिए। बाई चांस किसी का क्वेश्चन अगर है, तो गलती से भी उस क्वेश्चन को पहले नहीं लेना है, हमें उसको साइड में, बोले कि सर बात करेंगे, साइड में जाके आराम से उससे बात करनी है, और रिश्ता बिल्ड करना है। और रिश्ता इस तरीके से बिल्ड करना है कि एक अच्छी खासी क्लोजिंग हो जाए। और ये लास्ट का जो 10 मिनट है, यही डिसाइड करेगा कि कितना बड़ा वहां से रिजल्ट आने वाला है। तो एकदम अच्छे से, हल्के भावना से, अपने आप को विनम्र रखते हुए, अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ रखते हुए एक अच्छा सा रिश्ता बिल्डिंग कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखना है, उसको कुछ पसंद आए ना आए, आप जरूर पसंद आने चाहिए। क्योंकि आप जब पसंद आ जाएंगे ना, तो उसको आपसे जुड़ी हुई हर चीज पसंद आ जाएगी। तो अपने आप को इस तरीके से बिहेव करना है, इस तरीके से रिश्ता बनाना है कि वो आपको पसंद करने लगे, और जैसे ही वो आपको पसंद करेंगे, तो सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगेगी। अब यहाँ पे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये सबके साथ में जो आपको क्लोजिंग करना है ना, और मैं मेरा, और ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि सबसे अच्छी क्लोजिंग ये होती है कि जब आप एक ही होम मीटिंग से दूसरी होम मीटिंग का टाइम निकाल लेना ही सबसे अच्छी क्लोजिंग है। अब वहां पे मान लीजिए ज्यादा नहीं, बस 8 लोग बैठे थे, उस 8 लोगों में से आप जब बात कर रहे होंगे ना, उसी टाइम पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें से कौन है जो थोड़ा ज्यादा बहुत अच्छे से इंटरेस्ट होकर सुन रहा है, जो ज्यादा अच्छे से सुन रहा है। आप उसमें से किसी को लेके, आप फिर उनके साथ में जब रिश्ता बिल्डिंग की बात आ रही है, तो आप निकल के उनके पास जाके बात कर सकते हैं। और उनसे बात करने के बाद में आप बात कर सकते हैं कि सर आपके घर में नेक्स्ट थर्सडे को मीटिंग कर सकते हैं क्या, एक बोले कि सर ज्यादा लोग में सर कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली को बैठाना, और बगल के 2 पड़ोसी को बैठा लेना। और आपको इस तरीके से बातचीत करनी है कि वो आपको अपने घर पे इनवाइट कर ले होम मीटिंग के लिए। तो आप एक होम मीटिंग से दूसरा होम मीटिंग का डेट फिक्स कर लिए, और अगर इस तरीके से हम करते गए, तो आपको पता है कितना बड़ा रिजल्ट आने वाला है, कितना बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। और इसी इसी को बोलते हैं जंपिंग थ्रू विंडो। कदम सिंह जी की बहुत अच्छी ट्रेनिंग होती है, जंपिंग थ्रू विंडो। एक होम मीटिंग से आपने दूसरे होम मीटिंग का प्लान कर लिया, फिर वहां से तीसरे होम मीटिंग का, उसके बाद उससे, और इसी पूरे में कहीं ना कहीं आपको एक बहुत शानदार लीडर मिल जाएगा, जो आपके बहुत बड़े बिजनेस को बिल्ड करके देंगे। और होम मीटिंग से ही डायमंड मिलते हैं।
अगर आप वत्सर को सुनेंगे तो वत्सर बोलते हैं कि होम मीटिंग से ही डायमंड मिलते हैं। तो अगर इसी तरीके से अपने को होम मीटिंग करना है। टोटल 55 मिनट में आपका पूरा होम मीटिंग हो जाएगा। लास्ट का जो 20 मिनट है लगभग वो टेस्टिमोनियल्स और क्या कहते हैं रिलेशन बिल्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस तरीके से अपने को करना है। अब लास्ट में क्या क्या अपने को नहीं करना है, इन सब पूरे में क्या क्या अपने को नहीं करना है जिसके बारे में अपने को ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज जो मैं बोली, चेयर का अरेंजमेंट। बहुत सारे लोग 10 चेयर लगा के छोड़ देते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। लोग आते गए चेयर निकालते जाइए, लोग आते जाए चेयर निकालते जाइए, लोग आते जाए चेयर निकालते जाइए। अगर 5 ही लोग आए हैं तो 5 से ज्यादा चेयर नहीं निकलेगा। एक एक करके चेयर निकालना, हमें चेयर लगा के कभी भी नहीं रखना है। दूसरी बात, जब लोग आके बैठ जाए, आप आए, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अपलाइन को आपने इनवाइट कर लिया, उसके बाद में आपको वहां पे बोर्ड सेट करना है। देखिए सेटिंग कैसे करना है वो आपको पहले ही देख के रखना है कि अपने को जाके ऐसे हैंग कर देना है। ये नहीं कि बाद में जाके आप कोशिश कर रहे हैं कैसे हैंग करेंगे कैसे हैंग करेंगे, तो इससे डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। ये नहीं करना है। आपने पहले से सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है कि अपने को बोर्ड बोर्ड को कैसे हैंग करना है, कैसे लटकाना है। लेकिन लटकाना कब है, जब स्पीकर आके अपनी बातचीत करने लगे, जब वो पेन उठाने वाला हो उससे जस्ट पहले बोर्ड लग जाना चाहिए। या हम कभी कभी कैलेंडर के पीछे यूज करते हैं, घर में जो पुराना कैलेंडर है वो लेके आइए, उसके पीछे अच्छे से आप लिख सकते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हैं। तो वो कब लगाना है, वो पहले से लगा के नहीं रखना है। पहले से अपने को ऐसे नहीं लगाना है कि अपने यहाँ पे वो कुछ भाषणबाजी होने वाली है, कुछ बड़ी मीटिंग होने वाली है, नहीं। वो जब स्पीकर आ जाए, दूसरे रूम से आ जाए, उसके बाद अपने को लगानी है। दूसरी चीज, बहुत सारी जगह पे घर में होम मीटिंग होता है, इधर होम मीटिंग चल रहा होता है और लोग अपनी वाइफ को भेज देते हैं कि जाओ किचन में चाय बनाओ, जाओ ये नाश्ता बनाओ वो बनाओ। बिल्कुल भी मत कीजिए। कभी भी किचन में बिजी मत कीजिए अपनी फैमिली में किसी को भी। और ये चीजें गलत मैसेज देती हैं। अगर आपने उस टाइम पे समोसा, मिठाई, पापड़, चाय सब कुछ का बंदोबस्त कर दिया, तो उस पूरे माहौल में 10 आदमी बैठे थे, 10 आदमी में से एक आदमी सोच ही रहा था बिजनेस करने के लिए, पर जैसे उसने इतने सारे खर्चे देखे, उन्हें बोला कि बाबा रे बाबा हम इतना नहीं कर सकते, और उसने बिजनेस करने का फैसला ही छोड़ दिया। और कई बार हम यहाँ पे एक अच्छे लीडर को खो सकते हैं। उन्होंने बोला कि पूरे महीने में 4 होम मीटिंग करनी होगी, उस 4 होम मीटिंग करने में कितना सारा खर्चा हो जाएगा उसने छोड़ दिया। तो कभी भी ये काम मत कीजिए, सिस्टम के खिलाफ कभी भी मत जाइए। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में कभी भी सिस्टम को नीचे मत दिखाइए। ये सबसे खराब चीज हम लोग करते हैं। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, चाय पिला सकते हैं। आप चाय पिलाइए, पानी पिलाइए, वहां तक चलेगा, पर उससे आगे बिल्कुल भी कुछ मत कीजिए होम मीटिंग में। नहीं तो इससे गलत मैसेज जाएगा और कोई एक अच्छा खासा डिसीजन लेने वाला आदमी डिसीजन लेने से पीछे उठ सकता है। तीसरी चीज, जब भी मीटिंग चल रही हो तो डिस्टरबेंस कुछ मत कीजिए। टेबल पहले ही सेट कर लीजिए, सब कुछ पहले ही सेट कर लीजिए। अब मीटिंग चल रही है, बीच में कभी कभी चाय आ जाता है, बिल्कुल ही मत कीजिए। अपनी फैमिली को पूरा अच्छे से डायरेक्शन दे दीजिए कि चाय कब आएगी, जब सब कुछ हो जाएगा, जब रिश्ता बिल्डिंग वाली बात होगी, रिलेशन बिल्डिंग वाले टाइम जो 10 मिनट हम लोग का, अगर वहां पे आ जाए तो चलेगा, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बीच में कुछ लोग उठ के जा रहे हैं, एक बच्चा आ रहा है, इस सब ने बच्चे को भी सेट करके, घर में छोटा बच्चा है तो उसको सेट करके रखिए, उसको खिलाना देके रखिए, उसको खाना देके रखिए, उसको कहीं पे भी रखिए। अब बीच में वो इधर उधर भाग रहा है तो उससे भी डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। उन सभी चीजों का भी ध्यान आपको रखना है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाइम का ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है, आपने टाइम दिया है शाम के 6:30 बजे का, और 6:30 बजे आपके 4 लोग आके बैठे हैं, और आपने इनवाइट किया था 10 लोगों का। आप फोन पे फोन आप किए जा रहे हैं, बोले कि अच्छा वो भी आ जाए, स्टार्ट करेंगे, वो भी आ जाए, वो भी आ जाए। लेकिन उन 4 लोगों का क्या, जो किस टाइम पे आए हैं, और हम उस 4 लोगों का टाइम, उन लोगों का मतलब कि हम उनका टाइम खराब कर रहे हैं जो टाइम पर है। और हम किनके लिए वेट कर रहे हैं, जो लोग टाइम पे नहीं है। मतलब कि हमारी सोसाइटी उनको तवज्जो दे रही है जो कि डिसिप्लिन में नहीं है, और उनको हम क्या कहते हैं, पनिश कर रहे हैं जो लोग टाइम पे हैं। तो 4 आदमी का क्या दोष है जो कि वो टाइम पे आ गए हैं। हाँ, 5-10 मिनट आगे पीछे चलता है कि आपने, ठीक है 6:30 बजे का टाइम था, आपने 6:40 में स्टार्ट कर दिया, पर आप स्टार्ट ही 7:30 बजे कर रहे हैं, 7 बजे कर रहे हैं, ये सबसे खराब चीज है। आप स्टार्ट कर दीजिए, जो लोगों को आना होगा वो चुपचाप से आके पीछे से बैठ जाएंगे। इसका ध्यान रखिए, क्योंकि यही चीज आपके टीम में डुप्लीकेट होगा। शुरू से जो भी स्टार्ट करेंगे वैसी से आपका होगा। अपलाइन का एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं पहले बोली, वो आदमी जो 10 आदमी बैठे हैं, वो सामने वाले आदमी को क्यों सुनेगा, वो तभी सुनेगा जब अपलाइन का आप अच्छे से एडिफिकेशन किए हो। और एडिफिकेशन बस शब्दों से नहीं होता, एडिफिकेशन आपके आचार विचार संस्कार, आपके बिहेवियर सबसे दिख जाता है।
जैसे ही अपलाइन एंट्री किए, तो अगर हम थोड़ा सा खड़े भी हो जाते हैं ना, वो जो रिस्पेक्ट देते हैं उससे भी लोगों को लगता है कि यार ये कितने बड़े आदमी हैं या कौन है। यहाँ पे अपलाइन एक रिस्पेक्ट देने वाला है, चाहे वो उम्र में कम हो, उम्र में बड़े हो, चाहे जो भी हो, हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। अपने बिहेवियर से भी हमें दिखाना है कि हम उनको एडिफाई कर रहे हैं, हमें उनको बिहेवियर से भी दिखाना है कि हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर हम बिहेवियर से नहीं दिखा रहे, बस शब्दों से दिखा रहे हैं, तब भी नहीं चलेगा। तो हम अपने बिहेवियर से भी अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन हमें करना है। और आप कितने भी बड़े धुरंधर हो, कुछ भी हो, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, मैंने अपनी ज्यादातर होम मीटिंग को फ्लॉप बस इसलिए किया था क्योंकि मैंने बीच में क्वेश्चन बोला कि आप पूछो क्वेश्चन। ये सबसे गलत चीजें होती हैं, क्योंकि उस बीच में कोई एक आदमी होगा जिसका मकसद ही नहीं है जानना, उसका मकसद ही है बस उस मीटिंग को फ्लॉप करना, तो वो मीटिंग को फ्लॉप करके चला जाएगा। वो नेगेटिव क्वेश्चन पूछेगा, आपके समझाने पे नहीं समझेगा, वो तर्क वितर्क करेगा, वो ज्यादा जोर से चिल्लाने लगेगा, और चूंकि आप ज्यादा जोर से नहीं चिल्ला सकते, तो फिर वहां पे क्या होगा, वो मीटिंग को फ्लॉप कर देगा। मीटिंग को फ्लॉप करने का सबसे शानदार तरीका है कि बीच में किसी को बोलो क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन हमें लेने हैं, कैसे लेने हैं, हमें बोलना है कि ठीक है आपका क्वेश्चन है, चलिए आइए बातचीत करते हैं। तो हम उनके बगल में आराम से बैठ के अच्छे से बातचीत करेंगे, या उनको हम बाहर ले जाके बातचीत करेंगे। कभी भी हम बीच में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उस क्वेश्चन से सबका टाइम बर्बाद, किसी एक का क्वेश्चन है ना तो एक से बात करेंगे, सबका टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम यहाँ पे। उसके साथ में जब भी आपको बोर्ड या कैलेंडर लगाना है तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो अपोजिट लगाना है। कई बार गेट के बगल में लगा देते हैं, हम प्लान दे रहे होते हैं, लोग इधर आ रहे हो तो सबका ध्यान उधर, सबका ध्यान उधर, सबका ध्यान उधर। इससे क्या होता है कि अपना भी टाइम खराब होता है, उनका भी टाइम खराब होता है, और जो वहां पे प्लान प्रेजेंट करने के लिए आए हैं, जो प्रेजेंटर है, वो अच्छे से ध्यान फोकस नहीं कर पाते, वो पूरा का पूरा वहां पे परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाते। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम होम मीटिंग करवा रहे हैं तो हम एक अच्छा इन्वायरमेंट भी दें कि जो सामने वाला आया है ना वो अच्छे से अपने आप को परफॉर्म कर पाए, अच्छे से चीजों को रख पाए, फोकस होकर चीजों को कर पाए, एक प्रोफेशनलिज्म बना रहे, प्रोफेशनली वो एक्ट कर पाए। उसके लिए अपने को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना होगा, राइट। तो अच्छा इन्वायरमेंट कैसे होगा कि हमारा बोर्ड लगा हुआ है, हम प्लान दे रहे हैं, अब 5 आदमी आके बैठे हैं, छठा आदमी आए तो आके चुपचाप से वो पीछे में बैठ जाए, सातवां आदमी आए चुपचाप से पीछे में बैठ जाए, आठवां आदमी आए वो पीछे एक अलग चीजें चलती जा रही है, और हम यहाँ पे अपना काम करते जा रहे हैं, और इसी को अच्छे से मेंटेन करना है। ये सारी चीजें अगर हम कर लेते हैं तो फिर हमारा बहुत अच्छे से फोकस होता है। अब देखिए कैसे यहाँ पे सफलता ज्यादा आती है। जब आप होम मीटिंग करते हैं धीरे धीरे, तो होम मीटिंग में बोलते हैं कि देखिए मैंने इतना सारी चीजें बता दी, अब मुझे इतना ही आता है, अब आगे की बातचीत के लिए एक हमारे बहुत सीनियर लीडर आएंगे, जो वीकली मीटिंग होता है हमारा इस स्टोर में होता है। तो आपके इलाके में कोई ना कोई एक स्टोर होगा, उस स्टोर पे एक वीकली मीटिंग होता होगा, तो होम मीटिंग से आपने उसको इन्वाइट कर लिया वीकली मीटिंग में, वीकली मीटिंग से आपने उसको इनवाइट कर लिया। अब वो वीकली मीटिंग में कोई आए, वहां पे उस इलाके में कोई सेमिनार है, उसने बोला कि देखिए मुझे जितना आता था हमने इतना इतना बात बता दिया, सब कुछ कर दिया, आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो इस तारीख को यहाँ पे सेमिनार है, यहाँ पे आप आइए। तो वहां पे एक मंथली मीटिंग जो होती है, जिसको हम लोग सेमिनार भी बोलते हैं, हर एक इलाके में सेमिनार होता है, उस सेमिनार में उस स्टोर में वहां पे टिकट रखा हुआ है, आपने टिकट ले लिया है, आपने मान लीजिए 20 टिकट ले लिया, आपने 4 लोगों को लेके गए उस वीकली मीटिंग में, और उसी वीकली मीटिंग में या उसी होम मीटिंग में आपने 20 टिकट लेके गए, और 20 टिकट में से बस 5 टिकट आपने निकाले, 20 टिकट आपने नहीं निकाला है, 15 टिकट आपके बैग में है, आपने कितना टिकट निकाला है, 5 टिकट। आपने उस सेमिनार का अच्छे से एडिफिकेशन किया, वो वीकली मीटिंग में कर सकते हैं, होम मीटिंग में कर सकते हैं, आपने बहुत अच्छे से एडिफिकेशन किया कि इस मीटिंग में हमारे, मान लीजिए मैं अपने अपलाइन की बात बोलती हूँ, मेरे अपलाइन आ रहे हैं, मिस्टर मोहन प्रसाद सर आ रहे हैं, जो एक गवर्नमेंट टीचर होते हुए, अपनी दवा की दुकान को संभालते हुए, अपने परिवार को जिम्मेदारी को संभालते हुए पूरे के पूरे बिहार के सबसे पहले रॉयल्टी अचीवर बने। और उन्होंने नहीं सिर्फ खुद रॉयल्टी अचीवर बने, पर बल्कि बिहार में, बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे ज्यादा रिसोर्सेस नहीं है, जहाँ पे ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, उस इलाके में अपनी जॉब को करते हुए, अपनी दवाई की दुकान को चलाते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए आज उनकी टीम में इतने रॉयल्टी अचीवर हैं। और उसमें से कई रॉयल्टी अचीवर ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, कई ऐसे टेक्निकल अचीवर हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, और स्टिल वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी टीम का निर्माण किया है, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि वैसे लोगों को सुनने का मौका हमें मिल रहा है। और उनकी मीटिंग जो है इतने तारीख को है, और उसकी जो पास है, मेरे पास आई है, मेरे पास बस 5 ही पास बची हुई है।
और ये 5 टिकट है, और इस 5 टिकट का प्राइस इतना है, किसको किसको चाहिए बताइए, और वहीं पे उस 5 टिकट में से आपने पांचों टिकट या 3 टिकट आपने एक होम मीटिंग में सेल कर दी, तो एक मीटिंग में आपका 3 टिकट वहां पे सेल हो गया। आपके पास कितने टिकट है? 20 टिकट है। एक मीटिंग में 3 टिकट सेल हो रही है, तो आप कितने मीटिंग करेंगे? 9 9 या 27, सॉरी, 6 या 18, तो 6 या 7 मीटिंग में आपका वो पूरा का पूरा सेमिनार का टिकट, 20 टिकट वहां से आपका निकल जाएगा। और जब उस सेमिनार में एडवांस टिकट उन्होंने ले लिया, तो वो तो आएंगे ही आएंगे। तो आपके सेमिनार में, हर सेमिनार में अगर 20 नए लोग आने लगे, तो आपका कितना बड़ा माहौल बन जाएगा, जरा सोचिए। यहीं से आपका मंथली मीटिंग या सेमिनार यहाँ पे हिट हो जाएगा। और अगर आपका सेमिनार हिट करना है, तो मतलब आपको होम मीटिंग करना ही करना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा तरीका मुझे मोहन सर बताए थे कि मधु, सेमिनार को हिट करने का तरीका ही होता है होम मीटिंग को हिट करना। होम मीटिंग को हिट करते जाएंगे, तो फिर हमारा सेमिनार हिट होता जाएगा, और सेमिनार हिट होता जाएगा तो फिर हमारा बड़ा इवेंट हिट होगा, और जब बड़ा इवेंट हिट होगा तो हमारा बिजनेस बूम कर जाएगा। तो क्या आप होम मीटिंग कर रहे हैं? होम मीटिंग करने से आपकी भी ग्रोथ होगी, सेमिनार की ग्रोथ होगी, आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी, आपकी टीम में लीडर की ग्रोथ होगी। सब कुछ का एक ही तरीका है, दैट इज होम मीटिंग। और होम मीटिंग करेंगे तभी जाके अपनी टीम में हमारा मैजिक होगा। तो स्टार्ट कीजिए। और मैं बोलती हूँ, आज जो आपकी टीम में है ना, मैं एक छोटा सा तरीका आपको बताती हूँ, एक छोटा सा तरीका आपको बताती हूँ। मान लीजिए आपकी दोनों टीम चल रही है, आप ज्यादा बड़े लीडर नहीं है, आप ओपनर लेवल पे मान लीजिए। ओपनर लेवल का मतलब क्या है कि आपका इधर 40,000 का बिजनेस है, और आपका इधर मान लीजिए 30,000 का बिजनेस है, ठीक है। अब इधर वाली टीम में देखिए कितने लोगों की ज्वाइनिंग है, उसमें से कुछ लोगों को आप चयन कीजिए। मान लीजिए आप 3 लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, और 3 लोगों को इधर सेलेक्ट कीजिए। इन तीनों से आज की आज बात कीजिए, क्योंकि इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता अगर हम कोई एक्शन ना करें, तो राइट, एक्शन इंपॉर्टेंट है। इन 3 लोगों से बात कीजिए, बोले कि भाई जुलाई मंथ में अच्छा काम करना है, बोलेंगे हाँ। तो एक काम कर भाई, दो दो होम मीटिंग फिक्स कर दे, दो दो होम मीटिंग फिक्स कर दे। बोलेगा अच्छा, दो दो होम मीटिंग फिक्स करना, हाँ। दो दो होम मीटिंग की डेट आज फिक्स कर दे। मान ले कि कोई 4 जुलाई को डेट लिया, कोई आपका 10 जुलाई को डेट लिया, कोई 15 जुलाई को लिया, कोई 16 जुलाई को लिया, इस तरीके से उसने होम मीटिंग फिक्स किया। अब ये 3 लोगों ने दो दो होम मीटिंग भी फिक्स किया, तो 6 होम मीटिंग इधर और 6 होम मीटिंग मीटिंग यहाँ पे आपका फिक्स हो गया। आपका 12 होम मीटिंग जुलाई के मंथ का फिक्स हो गया। ये तो हो गया जो पुराने लोग आपकी टीम में अभी एक्टिव है उनकी बात की। अब जो लोग अभी नए लोग आएंगे, आपने प्लान दिखाया जुलाई में, अभी से फट से स्टार्ट कीजिए। जुलाई में जो पहला ज्वाइनिंग हो उसको ज्वाइन करवा के आप उनको बोलिए कि भैया आपके घर में होम मीटिंग करना है, आज रात को कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आपके पूरे महीने में कम से कम मैं बोलूँ, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो 50 से 60 होम मीटिंग कर लीजिए। 50 से 60 होम मीटिंग कर लिया ना, तो आपका जो ओपनर का पिन है वो आराम से ईगल हो जाएगा, और बाई चांस अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका रनर भी हो सकता है। सब कुछ होम मीटिंग पे डिपेंड करता है। पूरा अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करते हुए, प्रोडक्ट को रखते हुए अगर अच्छे से आपने कर लिया, तो आपका बड़ा पिन आ सकता है। इसी होम मीटिंग पे फोकस होके कर सकते हैं। तो क्या आप करेंगे? अब मेन बात है कि सिर्फ जुलाई में नहीं करना है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगातार करना है। क्योंकि आपको डायमंड कौन बनाएगा? तो आपको डिसिप्लिन बनाएगा, मोटिवेशन नहीं बनाएगा। कई बार हम लोगों से सुनते हैं, बात करते हैं, मोटिवेशन में आ जाते हैं, जाके 1 2 3 होम मीटिंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर बैक टू नॉर्मल लाइफ। ऐसा नहीं चलेगा। लगातार होम मीटिंग, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं ना, तो पर डे आपका एक में होम मीटिंग होना चाहिए, अगर आप बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो। देखिए सिंपल सी बात है, सतीश पंडित जी बोलते हैं कि आप 1,000 लोगों की ज्वाइनिंग करवा दीजिए, 2,000 लोगों की ज्वाइनिंग कर दीजिए। 2,000 लोगों की ज्वाइनिंग अगर आपने खुद से करवा दी, तो आपका 40 लाख का बिजनेस खड़ा हो सकता है। अगर 2,000 लोगों की ज्वाइनिंग खुद से करवा दी अच्छे से, तो आपका 40 लाख का बिजनेस खड़ा हो सकता है। लेकिन ये 2,000 लोगों की ज्वाइनिंग करवाने में कितना साल लोगे भैया? ये 2,000 लोगों की ज्वाइनिंग करवाने में अगर 1 to 1 करने के चक्कर में लगे रहेंगे, तो 1 to 1 के चक्कर में या सब जगह जाके बिल्ड करने के चक्कर में रहेंगे, तो सालों साल लग जाएगा। लेकिन अगर आप होम मीटिंग का सहारा लेते हैं, तो 2 साल में ही आराम से 2,000 लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती है। और 2,000 लोगों की ज्वाइनिंग जैसे ही हुई, तो आपका 40 लाख का बिजनेस खड़ा हो सकता है। 40 लाख का मतलब सीधा सीधा हो गया कि आप इमरॉल्ड लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन क्या आप में इतना पावर है? क्या आप में इतनी कंसिस्टेंसी है? क्या आप इतने जोश जुनून है कि आप लगातार इसको कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कीजिए, परफेक्ट तरीके से कीजिए, और इसको डुप्लीकेशन करते जाइए। आपका 40 लाख का बिजनेस खड़ा हो जाएगा, आप इमरॉल्ड लेवल पे चले जाएंगे। बट यहाँ पे मोटिवेशन नहीं, यहाँ पे डिसिप्लिन काम आएगा। लगातार लगातार हर महीने काम करना है, और हर महीने लगातार ये होम मीटिंग करते रहेंगे, तो फिर बहुत बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो सकता है, बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ होगा। और होम मीटिंग कैसे करना है
ये समझ में आया, क्या नहीं करना ये समझ में आया, लगातार अपने को करना है। और अगर आज से आपने इस पे काम स्टार्ट कर दिया, और मैं पता है होम मीटिंग क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे लीडर को क्रिएट करना है। एक छोटा सा एग्जांपल के साथ में आज की मीटिंग को खत्म करेंगे। मान लीजिए एक छोटी सी नेगेटिव चीज लेते हैं। आपने कोई एक पर्सन को बोला कि आपको होम मीटिंग दूंगा मैं, आपने होम मीटिंग के लिए उनको बोला, वो होम मीटिंग की तैयारी की, होम मीटिंग की तैयारी की और होम मीटिंग में उनके 20 लोगों की तैयारी की, लेकिन 20 लोगों में से एक भी आदमी नहीं आया। अब आप क्या करेंगे बताइए? अब वो आदमी मतलब कि फ्रस्ट्रेट हो रहा है। अब वो आदमी सोच रहा है कि यार मैं अपने अपलाइन को बुलाया, वो इतने दूर से आए, पेट्रोल खर्च करके आए, टाइम उन्होंने मुझे दिया, अब उन्होंने मुझे इतना सब कुछ बताया, इतना सब कुछ किया, बट मेरे से तो कोई एक आदमी आया भी नहीं। खराब से खराब कंडीशन में ये हो सकता है ना। ठीक है, नहीं आया। अब वहां पे क्या करना है? आप वहां पे पहुंचे, एक भी आदमी नहीं आया, कोई बात नहीं, आप वहीं पे बैठिए। आप बोले कोई बात नहीं। अगर 4 आदमी आते तो हम क्या करते हैं? प्लान ही दिखाते हैं ना। तो एक काम करते हैं, मैं आपको प्लान दिखाता हूँ, तो मैं प्लान दिखाऊंगी, फिर मैं बोलूंगी कि चलो आप मुझे प्लान दिखाओ। अब वहां पे बैठ के हम उस आदमी को प्लान सिखाएंगे। और प्लान सिखाने का तरीका क्या होता है? पहले मैं प्लान दिखाऊंगी, फिर उनको बोलूंगी आप दिखाओ। जब वो दिखाएंगे तो मैं बोलेंगे सर ठीक है, मैं या सर या मैडम जो भी है, एक काम करते हैं, आप इसको फिर से एक बार आप दिखाओ, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे करके 3-4 बार अगर आपने कर दिया ना, तो फिर वो प्लान सीख जाएंगे। तो वो होम मीटिंग थी, पर होम मीटिंग की जगह हमने उनको प्लान दिखाना सिखा दिया। तो आपने अपने टीम में एक प्लान शो करने वाला एक व्यक्ति को आपने तैयार कर दिया, और ये अपनी अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपकी टीम में जैसे जैसे ज्यादा प्लान शो करने वाले आदमी हो जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी टीम में बहुत बड़ी बिजनेस का ग्रोथ आ जाएगा। पर दी पॉइंट इज कि हम कितने लोगों को प्लान शो करने वाले तैयार कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने उनको प्लान दिखाना तो सिखा दिया, इसके साथ में हम उनके साथ में बोले कि चलो चाय पीते हैं। तो आप उनके साथ में बैठ के चाय पी रहे हैं। चाय पीने के साथ में हम उनको बता रहे हैं कि अब मैं ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी उनको, जहां पे मैं उनको रिजेक्शन भी बताऊं, और जहां पे मैं उनको ये भी दिखाऊं कि मेरे साथ इतना बड़ा रिजेक्शन हुआ, बट स्टिल मैं बाउंस बैक कर पाई। तो बातों ही बातों में, चाय पीते पीते मैं ऐसी किस्सा सुनाऊंगी जिससे उनको ये मैसेज मिल जाए कि अच्छा, इनके साथ भी रिजेक्शन हुआ, इसके साथ भी कोई नहीं आया, इसको भी उस तरीके से। और मैं कई बार बताती हूँ, जब मैं पहली बार मोहन सर को एक ओपन सेमिनार के लिए मैंने सर को इन्वाइट किया था फॉरबिसगंज में, और उस सेमिनार में मैंने इनवाइट किया था लगभग 100 लोगों को, और उस 100 लोगों में से बस 30-35 लोग आए थे। उस दिन मुझे इतना गिल्ट हुआ था, यार क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। और मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, मेरी मदर फादर ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, मेरे ब्रदर ने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, हम सबने मिलकर तैयारी की थी, बट स्टिल इस तरीके। आज मुझे समझ में आता है कि चूंकि हमने बुलाया 100 लोगों का, तो 35 लोग आए, तो ठीक ही तो था एवरेज। अगर हमें 100 लोगों को बुलाना था तो हमें 300 लोगों को इनवाइट करना चाहिए था। लेकिन ये बातें आज समझ में आई, उस दिन तो समझ में नहीं आई। तो मेरे साथ अगर ऐसा हुआ, तो उस टाइम पे भी मेरी अपलाइन ने बोला था कि मतलब कोई बात नहीं। तो होम मीटिंग करने गए, अगर कोई नहीं भी आया तो ये बहुत अच्छा टाइम है, हम उसके साथ में बिल्ड बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर ले। हम उनको प्लान दिखाना सिखा दें, हम उनको खुद से कनेक्ट कर ले, हम उनके परिवार के बारे में जान ले, हम उनके बच्चे से मिल ले। तो हम धीरे धीरे जब बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे, तो फिर हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और हम जब लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, तो धीरे धीरे आपके अड़ोसी पड़ोसी आसपास के लोगों को पता चलेगा कि ये आदमी 7 से 9 गली में नहीं घूमता है। अब आदमी, ये जो शाम का टाइम चूंकि होम मीटिंग का बहुत अच्छा होता है मेरे ख्याल से, तो उस टाइम पे लोग मिलते हैं, फ्री होते हैं, बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं। तो जब आपके आसपास जब ये माहौल बनने लगेगा ना, कि अरे ये आदमी इस टाइम पे 7 से 9, अब पहले हमेशा घर में बैठ के टीवी देखता था, इतना बड़ा खराब आवाज में सुनता था, बहुत हाई साउंड करके सुनता था। अब ये ना टीवी देखता है, ना गली में घूमता है, ना चौराहे पे दुकान पे मिलता है, ना चाय पीता हुआ यहाँ पे आगे भटकता हुआ दिखता है, ना सब्जी की दुकान पे देर तक बस बार्गेनिंग करते दिखता है। तो ये आदमी जाता कहाँ है? तो जब उनको पता चलेगा कि ये जाता है होम मीटिंग करने, तो धीरे धीरे जब आपकी गुडविल बढ़ेगी, मतलब लोग जानने लगेंगे कि आप सीरियस है अपने बिजनेस के लिए, अपने ड्रीम के लिए, अपने गोल के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी अपनी जो आपकी ड्रीम बिल्डिंग हो रही है ना, उसके लिए। जब लोग सीरियस ये चीजों के, जैसे ये चीजें फैलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं फैलेगी, ये चीजें फैलेगी, आपकी गुडविल धीरे 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 फैलेगी। लेकिन दी पॉइंट इज कि ये गुडविल वापस आएगी आपके पास में। लोग जब जान जाएंगे कि आप सीरियस हो, तो लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। जब लोग जान जाएंगे कि आप डेडिकेटेड हैं और आप कामयाब होंगे, तो लोग आपके साथ में आएंगे। लेकिन बात यह है कि जब लोग आएंगे, तब तक आप वहां पे मिलेंगे उसको कि नहीं, कि तब तक आप ही आरसीएम से आउट हो जाएंगे।
तो बस अपने को यहाँ पे टिका के जम करके रहना है, होम मीटिंग होम मीटिंग होम मीटिंग करते रहना है। और जब ये होम मीटिंग लगातार होगी तो धीरे धीरे इस होम मीटिंग करते 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 आप इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड करेंगे कि आप इससे अपना एक होम भी खरीदेंगे, एक अपनी कार भी खरीदेंगे, आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी। और फिर आप एक दिन बड़े बड़े सेमिनार भी करेंगे, लेकिन इसकी शुरुआत होगी तो होम मीटिंग से ही होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यूट्यूब पे ये सेशन बहुत अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। और जो भी लोग जूम पे देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलके। फिर मिलेंगे।